हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाला था। उसके अंदर स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर ये वैकेंसी मेरिट बेस पे होगी कि आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और भी काफ़ी सारे यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं वैकेंसी में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। डिटेल एडवर्टाइजमेंट फाइनली यहाँ पर आ चुका है वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। HWC पर आपका पोस्टिंग होगा आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर पर। तो यहाँ बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो BSc नर्सिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन विद 6 मंथ इंटीग्रेटेड CCH। आपके पास BSc नर्सिंग के साथ साथ CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2020 के बाद के जो भी कैंडिडेट्स पास आउट है वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। वही अगर आपका PBBSc नर्सिंग कंप्लीट है, CCH है, 2020 के बाद आप PBBSc नर्सिंग करें तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी के साथ साथ फॉर क्लेरिफिकेशन पर्पज द एकेडमिक ईयर रेफर्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर मीन्स स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4th ईयर BSc नर्सिंग। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके अगर आप PBBSc नर्सिंग सेकेंड ईयर या BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। GNM कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं, BSc नर्सिंग वाले भी इसको भर सकते हैं जिसके पास CCH सर्टिफिकेट है, चाहे वो इग्नू से हो या अदर किसी स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास CCH है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अब है इंपॉर्टेंट नोट, द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द BSc नर्सिंग PBBSc कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड मस्ट बी इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड BR नर्सिंग एनी स्टेट। यानी इसका मतलब ये है आप का रजिस्ट्रेशन अगर कहीं का भी है, बिहार के अलावा भी अगर आपने कहीं से नर्सिंग कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फॉर कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड CCH PBBSc नर्सिंग, इसके अंदर दे रखा है जो कैंडिडेट्स यहाँ पर 2020 के बाद पास आउट हुए उनको यहाँ पर CCH सर्टिफिकेट होगा। प्रिंसिपल हेड यानी प्रिंसिपल सर के साइन होंगे और उसके बाद आपके यहाँ पर जो CCH सर्टिफिकेट है उससे आपका काम हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव प्रोड्यूस परमानेंट रजिस्टर। जैसे ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड कैंडिडेट will have to produce permanent registration from Indian Nursing Council and State Nursing Council at the time of document verification। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद आपको 90 डेज़ के अंदर आपको परमानेंट BNRC में रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होगा। बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में विद इन 90 डेज़ के अंदर सिलेक्शन के बाद। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड BNRC में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो सॉरी इसका मतलब यह है कि 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको 90 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवाना है या आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर देना होगा। Joining of successful candidate, CHO will not register with BNRC registration have qualified basis on the other state nursing council. It will be pure provisional only after submission of registration certificate. BNRC DHI will joining considered as CHO will a provisional joining। इसका मतलब ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेंज करवाने के बाद या परमानेंट इस जॉब के अंदर वर्क कर सकते हैं। इफ़ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस, अगर आप BNRC में 90 दिन के अंदर नहीं करवाते हैं तो प्रोविजनल कंटिन्यूएशन ऑफिसर सर्विसेज विल बी सब्जेक्टेड टू डिसीजन ऑफ हेल्थ एंड सोसाइटी PR हेल्थ एंड सोसाइटी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसका आगे का जो भी करना होगा वो SHS भी करेगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट और CHO यानी यहाँ पर इसका बॉन्ड है 18 मंथ का ही यहाँ पर बॉन्ड है, 18 मंथ का, लेकिन यहाँ पर 2,40,000 रुपये का बॉन्ड रहने वाला है। यानी आप अगर 18 महीने से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये बॉन्ड के तौर पर यहाँ पर पे करने होंगे। 2,40,000 सिक्योरिटी बॉन्ड होगा और 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ये देना होगा। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द बिहार बेस्ड ऑन द वैकेंसी रिक्वायर्ड इन द पोस्ट। यानी आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग हो सकता है। द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व टू राइट ऑफ एनी अमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर एज लिमिट का। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 तक आपका जो एज लिमिट है वो काउंट होगा। एज आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दे रखा है, मिनिमम यहाँ पर 21 ईयर एज है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर
जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपका पोस्टिंग होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। और जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर और भी देखा जा सकता है यहाँ पर क्या क्या काम होगा वो यहाँ पर आपके दे रखा है। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए फाइनली सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 30% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। कैंडिडेट क्वालिफाई द CBT टेस्ट विल बी कॉल्ड द 1:2 फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके 1.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जितनी पोस्ट है उसका 1.5 गुना यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। मेनी मेयर प्रोसेसिबिलिटी। नेक्स्ट है कैंडिडेट विल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात है जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो सब इसके अंदर दे रखा है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसके अंदर आपको TADA पेड नहीं होगा। आपका जो सैलरी है वो इसके अंदर बॉन्ड का ही दे रखा है। और सैलरी का मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि आपकी 40,000 सैलरी रहेगी। वेबसाइट की बात करें तो shs.bihar.gov.in पर आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी 32,000 प्लस 8,000 40,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से कि आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। और 1.5 गुना कैंडिडेट्स को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक यहाँ पर 1:2 के, यानी लगभग डबल यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ओके, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप चैनल के ऊपर बने रहिएगा। और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं मैं वेबसाइट का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।